Hey everyone, how are you all? I hope you all guys are doing well in your life and I am trying to do so. First of all, I wish you all a very happy Raksha Bandhan. तैयार हो गई भाई तू? अरे हमको भी सिखा दे। लाओ नानी आओ। ये देखो मेरे नाना जी है वीडियो कॉल में। ये मेरी नानी है। नानी हाय बोलो सबको। हाय बेटा, हाय मेरा बच्चा। ये देखो हम सुबह से नानी लोगों से बात कर रहे हैं एंड अभी बस चलते हैं। नानी कितनी प्यारी है यार। और अच्छे रहो, अब भगवान लंबी उम्र दे, खूब अच्छे हुए। थैंक यू नानी। वेलकम। जैसे कि आप सभी को पता है आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। और बेसिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस फेस्टिवल का जितना मुझे पता है। वैसे तो सभी को पता है, इस दिन बहन अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधती है और कामना करती है उसकी लंबी उम्र की। साथ में भाई जो होता है वो बहन को क्या कहता है, वादा देता है कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूँगा। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सभी को पता है कि हमेशा भाई बहन आसपास नहीं रह पाते, तो जितनी भी बहनें बाहर हैं और जितने भी भाई बाहर हैं, भाइयों को जब भी मौका मिलता है किसी भी बहन की हेल्प करने की, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है आपकी अपनी बहन हमेशा आपके सामने नहीं रहेगी, लेकिन जिसकी भी बहन आपके सामने रहेगी, जिसकी भी बहन आपको अपने सामने दिख रही है भाइयों को और आपको लग रहा है कि उसको नीड है आपकी हेल्प की, तो उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट करिए और उसकी हेल्प करिए कहीं भी हो आप, ठीक है। तो ये इस फेस्टिवल का बेसिक नेचर है और आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे हमेशा। चल दीदी तुझे कुछ बोलना है? हम लोग रेडी हो चुके हैं, मेरा मेकअप डन है और दीदी का तो ड्रेसअप भी हो चुका है। और ये देखो मैंने आज रिंग्स न्यू डाले हैं बस। मेरी तरफ से भी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तूने क्या पहना है मेरा पहले देख ले रहे थे। इसने लिपस्टिक मेरी लगाई है, सब मेरी है, ठीक है। और अभी मैं रेडी होती हूँ तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले चाची लोगों के यहाँ, क्योंकि उनका घर हमारे घर से नज़दीक है सबसे ज़्यादा। और हाँ, चाची लोगों के यहाँ जा रहे हैं भाइयों को राखी बांधने, तो चलते हैं। उसके बाद हम छोटी मौसी के घर जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद उनका घर आता है पास में, एंड देन बड़ी वाली मौसी के यहाँ और फिर जाएंगे रानीपुर। चल बाल ठीक कर पहले। गरम कितना हो रहा है चाची, बाप रे बहुत ज़्यादा। बोले चाय जूस इसको यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हमारी छोटी वाली चाची लोग भी आ गए हैं और ये दोनों अलग अलग बच्चे हैं। ये एक पापा पे गई है, एक मम्मी पे गई है। गोलू, साहिल, सोनोली। चलो अरे रहने दो, वो बच्चा है वैसे तो। उसने भी हटा दिया उसे अरे हाथ का अरे हाथ लंबा करना ये देश रंगीला, ये इंडिपेंडेंस डे में आई है ना? अरे वो अभी दिया। अच्छा दोनों ने पहना है, मैंने नोटिस नहीं किया ना। ओ स्पीड। अच्छा पानी
उसने इतना हाथ लगा और उसने पहना ही ब्रेकफास्ट हो रहा है चाची लोगों के यहाँ। चाची की चप्पल लेके आ रही हो। कितने आज्ञाकारी बेटी हैं आपकी, देख लो। चाची के यहाँ से राखी बांध के आ चुके हैं। वहाँ पे छोटी चाची लोग भी आए थे, उनसे भी हम मिल लिए और अब हम आए हैं छोटी मौसी लोगों के। हैप्पी रक्षाबंधन। प्रणाम प्रणाम बेटा। मौसी प्रणाम। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल गॉर्जियस, राइट। पहले ये होने लग रहा, पहले वैरायटी तो देख ले कितनी अच्छी है वो। और कौन सी चाहिए? अब भी लाई, ये वाली चाहिए पर ये आदि को चाहिए थी इसलिए मैं लाई थी। अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता था ये रोज वाली ले, रोज वाली में इतनी महंगी महंगी रखी, अब भी लेके आई मैंने। कोई बात नहीं, दोबारा देखिए। दोबारा आई हो तुम। एक बोल रहा मुझे ये वाली राखी चाहिए, दूसरा बोल रहा ये वाली राखी चाहिए। सिलेक्शन सिलेक्शन हो रहा है यहाँ सीधा। राखी होंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अपने भाइयों के पास जा रहे हो तो राखियों का ढेर लेके जाओ, क्योंकि भाई रोने लग जाते हैं यहाँ। जैसे ये वो तो बोलो कि नजदीक था हमारा घर, तो लेके आ गए। पसंद की, राइट। कोई बात नहीं यार, छोटे छोटे भाई होते हैं जब। मौसी आपको कैसा लग रहा है आज रक्षाबंधन में? हम कितने रख रहे हैं? याद आ रही है आपको मामू की? कितनी? बहुत याद आ रही है, वो तो कभी भी नहीं आता राखी बंधन ऐसे। तेरा मैं भी दीदी को यही बोल रही थी, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, सबकी फैमिली अलग अलग हो जाती है, पता नहीं बांधने का मौका मिलता नहीं मिलता। अभी ये भाई ऐसे बैठे हुए हमारे बगल में, तब हमारे पास आना है, ठीक है? अभी हम आ रहे तुम्हारे पास क्योंकि तुम छोटे हो। मम्मी रहोगी? अरे चल चल आया, आ जा चल। अरे रोना नहीं है, कोई बात नहीं, होता है। याद आ गई मौसी को अपने भाई की। चलो जाओ पहले आप। बात तो सही कही। एक वो रख अपने सर पे, एक वो रख लेके। बाबा ये क्या? थोड़ा दे, हाथ जोड़ के रह बैठा है। ओए आदि आ जा, बहन देगी तुझे आशीर्वाद। बेवकूफ तो छोटा है, यूं कर रहा। होगा किसी ने वो ऐसे ही कर रही है, उसको दिखता है। जीते रहो। अरे जीते रहे। अपने आप पसंद की हुई उन्होंने। अच्छी बहन है, ऐसे काम लेगी तो फोक मार के खिला। अरे जीते रहे। दे दिए मैंने। रानी शकल दिखाई अपनी दुल्हन। अब तक क्या है ना, अब लास्ट में आई वो बांधने के लिए फोन दिया बनी है। थैंक यू। जुग जुग जियो। आगे बांधे। यहाँ बांधो ना। मैंने सोचा नहीं था कभी हम दोबारा मिलेंगे। रो तो नहीं रही? नीचे में टप गया आंसू, मेरे पोछा मारेगा। पोछा मारना पड़ेगा उल्टा। रो रही है क्या? पागल है क्या?
जब ये रुलाई मुझको जबरदस्ती बोले जा रही है। रो गई। नहीं रुक जाना, ढंग से बांधूंगी, ऐसा बांधूंगी तो निकले ही ना अभी पहले से। भाई मैं जीत हो गया। निपटना। तब तेरा गिफ्ट। अनमोल खीर खा लेते। हाँ हाँ क्यों नहीं खाता है। बाय बाय। ध्यान रखना। ओके। जा ही रहे हैं, घर पहुंच गए हैं। और क्या लगता है दीदी क्या होगा घर पे? सबसे पहले डांट पड़ेगी। यस, सबसे पहले डांट पड़ेगी, पापा की, मम्मी की, सबकी डांट ही पड़ेगी। गाइस बताइए इसका सूट कैसे लग रहा है? शिवांश ने इसको गिफ्ट दिया है। बताते नहीं हो तुम, बता देना, नहीं तो वो गुस्सा करती है फिर। एक दो फूल तोड़ लेती है यहीं से अंदर थाली में रखने के लिए। जीते रहो। जीते रहो। मैं तुम्हारे चक्कर बनाएंगे यार। बात कर रही हो। प्रणाम प्रणाम रानी, ठीक है तुम? हाउ आर यू? बुगीलो में था। अच्छा मजाक कर रही मैं यार। पोपट लाल की शादी हो रही है आज। पोपट लाल की जम रही है किसी लड़की के साथ। फिर बना दिया उसने वैसी मुँह। सॉरी बड़ी बहन को ना सताना। एक नाक में भी लगा दो, उसमें टेका गुस्सा बहुत है उसे। ये आप ऐसे में बना, खड़े हैं बनाओ। भैया ओम प्रकाश भाई कह रहे मेरे को अब तो हमारे तेरे भाई तेज हो गए। रुकिया बल चुन गया तब उसे भी याद आ गई हाँ की। मुझे भी गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। मौसी हमेशा लेके आती है। 80 रुपए की 500 मौसी हमेशा लेके आती है मिठाई ना। अच्छी बात है। और यहाँ पे पापा का हाथ खाली था तो मैंने पापा को भी राखी बांध दी, बिकॉज पापा की अपनी बहन नहीं है और जो दूर की चाचा ताऊ की है वो आ नहीं पाती हैं। किसी को खेल वेद बनाना हम तो पूजा जी से संपर्क करें। थैंक यू। दीदी ने यहाँ इतनी सारी भिंडियाँ उगा रखी दोस्तों। लोगों को देखो। हेलो गाइस, आप भी खेलो मेरे साथ, हमारी फाइटर में शामिल हो जाओ। उसको देखना वो कहाँ भागे। रुक जाओ। ये पकौड़ी गई तुझे दी आइए भाभी लेके आई है पकौड़ी। ब्लॉग में नहीं आना। कौन में देखो सेल में नहीं आ रहा मुझे बहुत नहीं। हेलो हाथ चला तो नहीं क्या वो अन्नू? ठीक है आ रही हूँ, वहाँ पर जाइए बाय बाय। बाय दानी। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं देहरादून मौकमपुर वापस से। अनु भाई सुबह से पार्ट में था तो इसलिए हमने उसे सुबह से राखी तो बांधी नहीं, और अभी वो घर आया है तो हम अभी आए हैं राखी बांधने के लिए। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गले में बहुत दर्द हो रहा है, शायद तबीयत ख़राब होने को हो रही है, इसलिए मैंने अंदर से ये पहन लिया है। गर्म सा एकदम गले में रहेगा तो ठंडी नहीं लगेगी ज़्यादा। बट यस मुझे आना था बिकॉज भैया को हमने हमेशा खुद से राखी बांधी है, ऐसे भिजवानी नहीं थी मुझे। थक तो मैं भी गई हूँ, मेरी पीठ की ऐसी की तैसी हो गई है। तो अभी चलो भैया को राखी बांधते हैं। लागे हमारा बैग वहाँ बाहर से जैसे पता नहीं क्या ही होगा उसमें। रोटाने पागल चटनी मैंने बना रखी वो है बेशरम। पता है मुझे यार, तू ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं। क्या करना है यार, उल्टा सीन है यार। यहाँ पे भाई बहन को देता है पर यहाँ बहनों का खाता है भाई। क्या करे कितना भी कमा ले बेच रहा हूँ हमारे पैसे से खुश होगा। हाथ दिखाइयो अपना।
ये और बहनें देख ले, एक ये पड़ी हुई, एक मैं हूँ, एक वो चुनो दी नीचे, और भाई नहीं उठ पर के हाथ में 3-4 राखियां, और हमने राखी नहीं बांधी अभी तक इसे। उसने पूरा थैला खा दिया। ए भगवान, मैंने नहीं गलती करी, तूने करी रोटाने बोल के। अच्छा खासा बिस्किट सोच रहा था और वापस भी नहीं आना, उठना ही पड़ेगा। चल कर, एक तो ले ले, अरे मजाक कर, ले ले यार। कैसा बनाया? तभी खाया तुमने 6-7 चॉकलेट भी खा दी भाई। ये तो कुछ अलग ही लेवल है ब्रो। ये इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। बोलते हैं इसको बहनों को, आज बहन ये आती है, भाई प्यार से खाता है। वो क्या लाई, रोटाने लाई है, चॉकलेट लाई। तूने पूरा थैला खोला हमारा। इसने क्या किया दीदी, थैला खोला वो और उसमें से सारे रोटाने खा लिए। वो भी, हाँ रोटाने दे रखे थे ना मम्मी ने हमारे लिए, इसने खा दिए। चम लाए थैले में लुका के, ऐसे नहीं लुका के नहीं लाए मौसे, हमने तो बाहर ही छोड़ा हुआ था, यही लेके आया अंदर। अच्छे लगते हैं उसे रोटाना। और खा लिया आधे से ज्यादा, और डेरी मेरी को भी खा ली। दया की तरह। तो हमेशा खुश रहते। भगवान करे तेरी जल्दी से जल्दी बुआरी आ जाता। अरे ले रो रही है। रो इसीलिए नहीं क्योंकि तूने आज बहुत घुमाया इसलिए रो रही है। चलो चुप हो जा, रो रही है, देख पागल करके। चल चुप हो जा, रो क्यों नहीं है, बाहर के आगे देख कैसे पता ले। चल रोते नहीं तब। सबसे पहले भाई वो है, चल रोते नहीं है। नहीं मम्मी मौसी, वैसे तो हम कोशिश करेंगे, हमारे पर ऐसा कभी हो जाता है कि हालात हो जाते हैं नहीं आने वाले ना, पर मुझे पता। ब्रो दीदी कैसे हो रही तेरी? मैं कहा मैं तो जाऊंगी, तो रो गया। मैंने कहा क्यों रो रहे तो खुश रहे, मोटे ही पापा हैं। अंशु के भैया ने भाई गिफ्ट दिया है अंशु को। खोला तो फटाफट खोला। मेरे को तो बर्थडे में भी नहीं दिया। ये हरी भैया का है। ओह इसमें 2 कप्स है। So beautiful। कॉफी एक अनु भाई के लिए। ये तो मुझे चाहिए था। ये किसने दिया तो? ये ओम प्रकाश भाई ने दिया। बेस्ट भाई। बेस्ट ब्रदर। He is best। मैंने देखा है। मेरे को स्ट्रेटनर सही में चाहिए था। थैंक यू भैया। चाहिए था नहीं बेटा, तूने मांगा था। मैंने बस एक ही बार बोलता भैया। वाह अच्छी कंपनी है। ये भैया रेट देखता रहता है, रेट से कुछ नहीं होता, भावनाओं को समझो। हमने तो देखना ही है रेट। इसको वापस भी देना है ना, गृहस्थी। कांग्रेट्स। सो फ्रेंड्स, हमने कल रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और इस बार का रक्षाबंधन एकदम झकास गया। झकास, हाँ, इस बार का रक्षाबंधन फेस्टिवल एकदम बढ़िया गया हमारा, बिकॉज़ इस साल मैंने अपने भाई अनमोल को भी राखी बांधी। इस साल मैं उससे मिली तो साल तो खास है ही ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने उसको राखी बांधी तो बहुत अच्छा लगा इस बार, क्योंकि हम लोग बचपन से ही साथ रहे हैं एंड हम साथ खेले हैं। हम ट्यूशन साथ में जाते थे अमृता दी के पास, और हम साथ में चकोतरे और कोतरे बहुत चुराए हैं हमने। और उनका एक पेड़ है, आंवले का पेड़ वहाँ पे, तो जब उसमें आंवले लगते थे तो पूजा आंटी पूरे हम जितने भी हम लोग रेंट पे रहते थे पड़ोसी वड़ोसी, क्योंकि उनका तो वहाँ पे अपना था घर एंड हम लोग रेंट पे रहते थे वहाँ पे, तो सबको बांटती थी उसकी मम्मा। फैमिली है उनकी, क्योंकि वो लोग नेपाली हैं बाय कल्चर, तो उनकी जो पूरी फैमिली है वो तो वहीं पे ही रहती है, मतलब चाचा ताऊ पता नहीं कौन कौन बुआ वगैरह, तो वो लोग पहले से ही वहीं पे ही रहते थे। वो उनका पूरा एक समाज बसा हुआ है वहाँ पे गढ़ी कैंट में। एंड वो उनके साथ भी खेलता था, उनके बच्चों के साथ भी खेलता था अनमोल, लेकिन मोस्टली हम लोग ही साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, बिकॉज मेरी उनके साथ थोड़ी कम जमती थी मेरे ख्याल से। और जो मेरा फ्रेंड सर्कल भी था उसमें सारे बॉयज़ ही थे, बिकॉज जो गर्ल्स थी दीदी वगैरह वो बहुत बड़ी बड़ी थी मेरे से, तो मेरे साथ के जितने भी थे वो सारे बॉयज़ थे, तो मैं लड़कों के ही साथ खेलती थी, लेकिन मेरी अनमोल के साथ ज़्यादा जमती थी, पता नहीं क्यों।
और वो तमन्ना दी कर करके ऐसे पीछे आता रहता था, तो मतलब हम लोगों की अच्छी पड़ती थी, अच्छी बनती थी। और पहले से ही मुझे बहुत स्पेशल लगता था वो, अपना भाई ही मानती थी मैं उसको पहले से। और जब हम रानी पोखरी भी गए, 7th में मैं रानी पोखरी आ गई थी, तो मैंने अब ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैं उसको भूली होंगी। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, इवन सपना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी पता है, अनमोल, मैं उसको बताती थी कि वहाँ पे मेरा एक भाई था और हम लोग साथ में खेलते थे, ऐसा। तो कभी ऐसे दिल से उतरा नहीं है, कभी भी मैं भूली नहीं हूँ। इस बार मम्मी की भी बात हुई थी अनमोल से, तो मम्मी वही डायलॉग मारने लगी थी कि हाँ तमन्ना तो बहुत याद करती थी ऐसे वैसे, जैसे मम्मियाँ होती है, स्पेशली गढ़वाली मम्मियाँ। इवन वो तो क्या बोलते, बाय ब्लड तो कुछ नहीं लगता है, और वो तो हमारे कल्चर के भी नहीं है, नेपाली है, लेकिन एक बॉन्ड है और नेचुरल है, यू नो, दिल का कनेक्शन जिसे बोलते हैं, वो एकदम ही मुझे उससे वाइब मैच होती है, ऐसा वाला सीन है। और जब हम राखी भी बांध रहे थे, तो उसके हाथ में 2-3 राखी थी, तो उसने बोला, हाथ दिया और बोला बांधो राखी। तो मैंने कहा यार, मतलब उस टाइम चुनौती में इतनी, तुझे लगा उस टाइम कुछ फेशियल रिएक्शन आए? उस टाइम मेरे को मतलब इतना इमोशनल मोमेंट लगा ना, वो बोल रहा था दीदी आगे भी बांधो, दीदी सबसे आगे भी बांधो, क्या हो गया आपको, आगे भी बांधो ना। That's why. मुझे अभी भी याद है अच्छे से, मैं कैसे भूल सकती हूँ। 3 राखी थी उसके हाथ में, तो मैं पीछे बांध रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ इतना लगता नहीं है, इतने साल मैंने राखी नहीं बांधी उसको, तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि मैंने उसको भाई नहीं, वो है, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। पर राखी बांधी तो बहुत और ही अच्छा हो गया। बट ये बीच में आ रही है, पता नहीं क्यों, अपनी शक्ल देखने, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि आगे बांधो, तब दी ने बोला आगे बांधना, तो उसने दोबारा बोला आगे बांधो ना। तो वो मोमेंट भी, छोटे में कभी ऐसा इतना रहा नहीं हमको। छोटे में मैंने 1-2 बार मम्मा को बोला भी कि मम्मा राखी अनमोल को बांधने, तो मम्मा ने हमेशा यही बोला कि बड़े होके तुम पता नहीं किधर रहते हो, मतलब कहाँ कहाँ अलग अलग हो जाओगे। बिकॉज हम रेंट पे रहते थे, ये बात सच थी कि हम अलग हो गए, लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो कभी बदलते नहीं है। अगर आप भूलो ना, अगर आप सच में रिश्ता निभाना चाहते हो पास, तो हमारे उसमें ऐसा होता है कि एक बार राखी बांधी तो हमेशा राखी बांधनी है, हमेशा रिश्ता निभाना है। आजकल स्कूल कॉलेजेस में ऐसा होता है कि रोल नंबर वाइज राखी वाखी बांधते हैं, ठीक है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन हमारे उसमें मम्मा तो यही कहती है कि एक बार अगर आपने रिश्ता बनाया है तो उसको अच्छे से निभाना है, हमेशा राखी बांधनी है, और कोई मजबूरी हो गई तो राखी भिजवानी है। तो इसीलिए कभी नहीं बांधी। बट इस साल जब हम मिले तो मुझे ऐसा था कि बस मुझे राखी बांधनी है अनमोल को, तो यही है। और उसके लिए दीदी वाली भी मेरे को आती है फीलिंग। वो कहीं भी रहे, वो पहले भी रहता था कहीं भी, वो जैसे ज़्यादातर रेस्क्यू वगैरह में रहता है, तो मुझे ऐसा होता था कि यार ठीक होगा वो, कैसा होगा वो, ठीक होना चाहिए। और अभी भी मुझे उसमें बहुत प्राउड होता है, क्योंकि वो मतलब उसके कर्म जो है ना, वो बहुत अच्छे कर्म करता है, जानवरों की, गायों की, पशु पक्षियों की सेवा करता है। मेरी मम्मी बताती है कि पूजा आंटी जो उसकी मम्मा है वो भी करती थी। इतना मुझे उनके बारे में पता नहीं है, मतलब मुझे अपने पर्सपेक्टिव से तो पता है कि हमारे साथ कैसे रहती थी, लेकिन मम्मी बताती है कि जब हम वहाँ पे रहते थे तो पूजा आंटी भी बहुत गिविंग नेचर की है, एंड वो भी ऐसी करती थी, किसी पशु पक्षी के लगती थी तो वो उनको दवाई लगाती थी, पट्टी बांधती थी, वैसी सेम डिट्टो अनमोल भी है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है उस पर कि वो ऐसा है, बिकॉज़ अपने लिए सब सोचते हैं लेकिन वो दूसरों के लिए सोचता है, और वो भी इंसानों के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज़्यादा इमोशन फुल कौन हो सकता है, और है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि वो पुण्य का काम कर रहा है, उसके कर्म बहुत साफ़ सुथरे अच्छे हैं। एंड बस यहीं तक ही। चलिए वीडियो को करते हैं एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।